बेसिकली अगर आप अपने लाइफ में किसी भी एक स्ट्रक्चरल लूजर से मिलेंगे, वो अपने आप को छोड़ के हर किसी पे ब्लेम डालता है। चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो या कोई नया ट्रेडर ही क्यों ना हो, सबको लॉस फेस करना ही पड़ेगा अपनी जर्नी में। लाइक अगर जैसे बहुत कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हो रहे हैं तो तब क्या करना चाहिए किसी ट्रेडर को? क्योंकि पैसा डज नॉट चेस ग्रोथ, मनी चेसेस कॉन्फिडेंस। आपने जितना भी पैसा आज 2025 में डाला है, आई कैन बेट आपको अगर थोड़ा भी सक्सेस मिलेगा 2035 तक वो पैसा 10-20-100 गुना ज़्यादा आपने डाल दिया होगा मार्केट में। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लॉसेस। आई कैन से इट इन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि द लॉस ऑफ द मनी इज द ईजिएस्ट टू रिकवर। सिमिलरली जब हमें मार्केट से लॉस होता है, इट इज़ नॉट बिकॉज कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है या ज़्यादा है, वर्क एक्सपीरियंस कम है या ज़्यादा है, but rather it becomes a feedback on our technique. Loss recovery is actually no real objective in trading. ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव में जैसे मैं सुबह उठ के ये नहीं डिसाइड करता हूँ मुझे लॉस रिकवर करना है। अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो रहे हैं, मेरा शायद उस स्ट्रैटेजी से बिलीव हट जाएगा। तो अगर आपके लाइफ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आपको पैसे का लॉस हुआ है, आई कैन से इट विद सर्टेनिटी, ये सबसे छोटा प्रॉब्लम। भीगना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बारिश में बहुत बार भीगे हैं, बट सीधा समुंदर के अंदर ही जाके कूद देना, उसमें भी बंदा भीगने ही वाला है। बट द रिस्क, अगर आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आपने क्वांटिटी ज्यादा कर दी है, ओके, इट डजंट मैटर, किसी के लिए वो 2 लॉट होंगे, किसी के लिए वो 2000 लॉट होंगे। लॉस एक ऐसी चीज है जो ट्रेडिंग की एक रियलिटी है। चाहे वो बड़े से बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो या कोई नया ट्रेडर ही क्यों ना हो, सबको लॉस फेस करना ही पड़ेगा अपनी जर्नी में। और अगर उसने नहीं फेस किया है तो एक्चुअली वो ट्रेडर नहीं है। और इस जर्नी में कई बार ट्रेडर्स अपना अकाउंट ब्लो अप कर जाते हैं एंड उन्हें समझ में नहीं आता है बेसिकली अपना लॉस रिकवर कैसे करें मार्केट से। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एज अ ट्रेडर कैसे डील करना चाहिए, आज हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर से सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं इन सब चीजों से डील, और अपना लॉस कैसे रिकवर करते हैं मार्केट से और प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। सो वेलकम साहिल सर। नमस्कार। सो हमने आपकी जर्नी बहुत क्लोजली शेयर करी है हमारे व्यूअर्स के साथ इस चैनल पे, वेरिन हमने आपका लाइक पोर्टफोलियो से लेके पीएनएल सब कुछ डिस्कस कर लिया इस चैनल पे। सो आज तक हमने आपके ज्यादातर लॉस पे बात नहीं करी, क्योंकि आपका अगर हमने देखा है तो आपकी जर्नी में ज्यादा कोई भी ईयर आपने लॉस में क्लोज नहीं किया है। इनफैक्ट सिर्फ एक ईयर 2022 आपने बताया था कि सिर्फ वो एक साल था जब आपने लॉस क्लोज किया था। तो आप बेसिकली अपने लॉस से डील कैसे करते हैं, और अगर आज कोई हमारा व्यूअर या ट्रेडर लॉस से गुजर रहा है तो वो से कौन सी चीजें करनी चाहिए? लाइक अगर जैसे बहुत कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हो रहे हैं तो तब क्या करना चाहिए किसी ट्रेडर को, या एक जो रिवेंज ट्रेडिंग का एक होता है एक हर ट्रेडर में कि यार ये स्टॉक की वजह से मेरा लॉस हुआ है, अब मैं इसी स्टॉक को ट्रेड करके वो पैसा निकालूंगा। तो वैसे टाइप के जो भी मिथ्स कन्वेंशनल बिलीव्स होते हैं हम उस पर बात करेंगे। यस, तो लॉस के बारे में आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि लॉस इज द फीडबैक। आपके टेक्निक के ऊपर एक फीडबैक मिलता है आपको मार्केट से, और वो आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक मिल रहा है मार्केट से रियल टाइम पे। अब आप उस फीडबैक को कैसे अब्जॉर्ब करते हैं और उसे कितना टाइम लगता है इंटरनलाइज करके एक न्यू आउटपुट जनरेट करना जो कि उस फीडबैक को फैक्टर करता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे आपके टेक्निकल स्किल्स, जो 98% ऑफ आवर वीडियोस ऑन अपसर्च इज ऑन द टेक्निकल एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल्स एक फैक्टर प्ले करता है, आपका मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी एक फैक्टर प्ले करता है, एंड देन कंबाइन होने के बाद ये आपके साइकोलॉजिकल एटीट्यूड सॉफ्ट स्किल्स बन के आते हैं, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एमेच्योर ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना स्टार्ट हो जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी से भी पूछे क्या आप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहते हैं, तो कोई भी बोल देगा हाँ व्हाई नॉट, मनी है, फेम है, एंड आप दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं, तो आप ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आप रिंग में जीतने भी वाले हैं। बट आप जितने मर्जी अच्छे हो, चाहे आप माइक टाइसन हो या मोहम्मद अली हो या कोई भी एथलीट हो, यू विल सी दैट दे हैव ऑल बीन बीटन अप इन द रिंग। दे वन मोस्ट ऑफ देयर गेम्स, बट दे टुक अ वेरी बिग बीटिंग इन द रिंग। और वो बीटिंग उन्होंने पर्सनली नहीं लिया कि मुझे मारा गया है क्योंकि मैं इस कलर का आदमी हूँ या इस जगह का बंदा हूँ, ऐसा नहीं। दे टुक दैट बीटिंग एज अ फीडबैक ऑन देयर टेक्निक। सिमिलरली जब हमें मार्केट से लॉस होता है, इट इज़ नॉट बिकॉज कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है या ज़्यादा है, वर्क एक्सपीरियंस कम है या ज़्यादा है, बट रादर इट बिकम्स अ फीडबैक ऑन आवर टेक्निक। और अगर हम उसे एक फीडबैक की तरह लें और उसे एक फीडबैक के लूप में डालें, देन वी
emerge as a better trader, क्योंकि the objective of being a trader is to take good trades, not to recover losses. Loss recovery is actually no real objective in trading. ऐसा कोई objective मैं जैसे मैं सुबह उठ के ये नहीं डिसाइड करता हूँ मुझे लॉस रिकवर करना, I want to punch or I want to take good quality trades, ये मेरा ऑब्जेक्टिव बनता है मार्केट में. ओके बट सर जब एक ये फीडबैक जैसे आपने कहा, अगर ये बहुत हार्श फीडबैक, मतलब क्योंकि ट्रेडिंग इटसेल्फ बहुत लोनली जॉब है, अगर उसमें ऐसा कोई हार्श फीडबैक देता है वो किसी का शेयर भी नहीं कर पाता है, बात भी नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक लिया आपके साथ बात करने के लिए कि यार लॉस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से मैं बाहर कैसे आऊँ, एंड इनफैक्ट वहां से एक मेरा रीसेट क्या होना चाहिए. Correct. अगर मेरे को कॉन्जिक्यूटिव लॉस हो रहे हैं, मेरा शायद उस स्ट्रैटेजी से बिलीव हट जाएगा, उस ट्रेनर से बिलीव हट जाएगा जिसने मेरे को सिखाई है स्ट्रैटेजी, और उससे ज्यादा लॉस हुआ तो शायद मेरा मार्केट से बिलीव खत्म हो जाएगा, यार यहाँ पे पैसा बनता है. करेक्ट. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप लॉस का जो फीडबैक है आप उसे अपने ट्रेडिंग टेक्निक के अलावा हर जगह जोड़ रहे हैं. करेक्ट. कि शायद मेरा ट्रेनर सही नहीं है, शायद मैं एडुकेटली फंडेड नहीं हूँ, शायद मार्केट ऑपरेटर ड्रिवन है, शायद बड़े इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल पीपल सिर्फ मुझे ही खोज रहे हैं, मेरा ही स्टॉप लॉस देख रहे हैं. बेसिकली अगर आप अपने लाइफ में किसी भी एक स्ट्रक्चरल लूजर से मिलेंगे, मतलब नॉट जस्ट अ लूजिंग ट्रेडर बट अ पर्सन हु इज डिफीटेड इन लाइफ, वो अपने आप को छोड़ के हर किसी पे ब्लेम डालता है. ही नेवर से कि मेरे में कोई कमी थी, ही विल ऑलवेज से कि शायद गवर्नमेंट ऐसा था, शायद टैक्स ऐसा था, शायद रेगुलेशंस ऐसे थे, शायद. सो सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये जो विक्टिम माइंडसेट है, जब हम पेरिनियल लॉस में जाते हैं वी फील वी आर विक्टिम्स, बट हमें ये विक्टिम माइंडसेट से उभर के क्राफ्ट्समैन माइंडसेट पे आना है. और एक क्राफ्ट्समैन सिर्फ अपने क्राफ्ट के प्रति फीडबैक इवैल्यूएट करता है. वो ये सब लॉस एंड गेन एंड दीज आर ऑल फीडबैक्स टू योर ओन इनहेरेंट टेक्निक. तो एक ट्रेडर के हित में यही होगा कि दे शुड कम इन एंड दे शुड अब्सॉर्ब द फीडबैक. उन्हें इतने, क्योंकि आपने जितना भी पैसा डाला होगा, ऑफ कोर्स वो आपका हार्ड एंड मनी होगा, किसी के लिए 50,000 होगा, किसी के लिए वो 50 लाख होगा, बट आपने जितना भी पैसा आज 2025 में डाला है, आई कैन बेट आपको अगर थोड़ा भी सक्सेस मिलेगा 2035 तक वो पैसा 10-20-100 गुना ज्यादा आपने डाल दिया होगा मार्केट में. क्योंकि पैसा डज नॉट चेस ग्रोथ, मनी चेसेस कॉन्फिडेंस. जहां आपको कॉन्फिडेंस होगा वहां अगर आपको कम ग्रोथ भी मिलेगा वहीं पे ही पैसा डालेंगे. तो जिस दिन आपको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर या ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आने लग गया, आप वहीं पे ही पैसा डालेंगे. सो इट इज बेस्ट कि आपने जब भी हम स्टार्ट करेंगे, हमारा लोएस्ट कैपिटल तभी होगा क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी लोएस्ट है. हमें पता नहीं ब्रोकिंग एप्स कैसे चलते हैं, हमें पता नहीं सेटलमेंट कैसे होते हैं, मुझे ये नहीं पता कि अगर आज मैं टाटा मोटर्स या टाटा स्टील खरीदूंगा तो वो कब मेरे अकाउंट में आता है, कैसे दिखता है, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा. बट जैसे ही मेरा मार्केट में 2, 3, 6, 12 महीने हो जाते हैं, आई नो दी कि यहाँ पे चोरी का पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्ट का पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो थ्रेट लाइक दैट. द ओनली thing here is my competence and the only thing is my ability to plan in an environment jahan pe prediction possible nahi hai. So like I said, the objective of a trader is to execute the best possible trades. That is the only objective of a trader. The recovery from the loss is not, it is more like आप अपने जो आपको मार्केट से क्रिटिकल पॉइंट्स एज फीडबैक मिले, आप उसे रिपीटेडली स्टडी करके अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं. यहाँ पे जस्ट आई विल ऐड वन मोर पॉइंट इसी पे ही. पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑफ ऑल द लॉसेस दैट अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस इन लाइफ, ऑफ ऑल द लॉसेस, मैंने बहुत लॉसेस एक्सपीरियंस किए. इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स रिलेशनशिप, इट्स हेल्थ, कभी किसी का डेथ होना, कुछ हो जाना. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लॉसेस. आई कैन से इट इन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि द लॉस ऑफ द मनी इज द इजीएस्ट टू रिकवर. तो अगर आपके लाइफ में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आपको पैसे का लॉस हुआ है, आई कैन से इट विद सर्टेनिटी ये सबसे छोटा प्रॉब्लम है. क्योंकि पैसा अगर लॉस होता है तो रियली पैसा रिकवर करना इज लाइक एब्सोल्युटली नो बिग डील. ये मेरा फर्म बिलीफ है, इट्स द इजीएस्ट. अगर आपका हेल्थ का लॉस हो जाता है या रिलेशनशिप का लॉस, वो रिकवर कर पाना बहुत टफ हो जाता है. सो इसलिए जो मनी का लॉस है वो सबसे इजी है. चाहे आपने 5 लाख गवाए हैं या 50 लाख गवाए हैं, आपके 10, 20, 30 ईयर के करियर में ये बहुत छोटा अमाउंट होने वाला है, ये मैटर ही नहीं करने वाला. आप इसे देख के हंसेंगे. आई वांट द नो, आप हंसेंगे इन वैल्यूज पे कि ये वैल्यू पे मैं कितना डर गया था. अगर आपको पैसों की तंगी है, ये लाइफ का थीम नहीं होता है, ये एक लाइफ का फेज होता है. 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ये फेज चलता है एंड आप इससे उभर के बाहर जब आते हैं तो यू हैव स्ट्रक्चरली ऑल्टर्ड, यू बिकम
अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आपके लाइफ के एडवर्सिटीज आर दी प्री रिक्विजिट टू योर ग्रेटनेस, मतलब इसके बिना आप ग्रेटनेस अकम्प्लिश कर ही नहीं सकते। तो एक ट्रेडर सिर्फ और मतलब व्हाट्स द डाउन साइड फॉर अ ट्रेडर? जस्ट फाइनेंशियल लॉस, दैट्स द ओनली डाउन साइड फॉर द ट्रेडर, बट द अपसाइड इज सो ह्यूज। और वो भी फाइनेंशियल लॉस इज सो इजी टू रिकवर है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। अगर हम ट्रेडिंग के यूनिवर्स के अलावा भी और देखें तो आई डोंट थिंक सो इट इज दैट डिफिकल्ट टू रिकवर दोस लॉसेस, बट प्रोवाइडेड वो पैसा जो आपने लूज किया वो आपका खुद का है। आपने जाके किसी और का पैसा ले लिया उधारी पे, या और आप जाके वो लूज करके आ जाए मार्केट में, देन यू हैव डेफिनेटली एक्सपीरियंस्ड अ सेटबैक। मतलब आपका बेसिकली आपके एक्शंस के कारण आपने फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को नीचे खींचा है, क्योंकि आपने एक ऐसा लाइबिलिटी क्रिएट किया, एक्सपेंस नहीं हुआ। करेक्ट। वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है बैलेंस शीट में। सो आप ट्रेड अपने पैसों से करें, ऑप्टिमली फंड हो, उसे प्रोफेशनली करें एंड सीखने की कोशिश करें एट ऑल टाइम्स। करेक्ट सर, विद ऑल द गिवन फैक्ट्स कि आपने जो भी कहा कि बहुत छोटा लॉस, मतलब लॉस होना एक बहुत ही, फाइनेंशियल लॉस बहुत एक छोटी चीज है आपकी लाइफ। यस, बट मतलब अगर एक कोई अपना ट्रेडिंग जनरली करियर स्टार्ट करना चाहता है, विद ऑल गिवन फैक्ट्स कि अच्छा ट्रेड करो, अपने आप प्रॉफिट होगा, वो अपने आप कवर हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस चला जाता है सर। मतलब अगर बैक टू बैक लॉस होगा ना, मैं तो ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ऊपर से बहुतों ने तो उधार का पैसा ले रखा है, वो तो जिन्होंने उधार का ले रखा है उनको तो छोड़ ही देना चाहिए ना। हाँ। हमें अगर उन्होंने गलती, अगर आपने सपोज कीजिए आपने मार्केट से 10 लाख रुपए उधारी लिया है, आप लॉस छोड़ी, सपोज आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा 2 लाख ले लो और यहाँ पे फिर कभी मत आओ जब तक अपना खुद का नहीं होता। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। दैट रिकमेंडेशन विल नॉट चेंज। इट डजंट मैटर कि मैं शुभ से बात कर रहा हूँ कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, अगर वो पैसा आपका नहीं है, आप यू डोंट बिलोंग देयर इन द मार्केट, ठीक है, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस। और ये बेसिकली आपका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंसेस है, ठीक है। मतलब कि भीगना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बारिश में बहुत बार भीगे हैं, बट सीधा समुद्र के अंदर ही जाके कूद देना, उसमें भी बंदा भीगने ही वाला है, बट द रिस्क, ठीक है, इसमें रिस्क इज फेटल, यू कैन एक्चुअली डाई, यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। तो वी कैन नॉट हैव दैट। सो और जो लोग अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि लॉस मुझे तो होने वाला है, मैंने ये ट्रेड लिया, ये एसएल हिट कर देगा, हाउ विल आई फील। तो जब मैं यंग ट्रेडर था, मतलब जब मैं 2-3 ईयर ओल्ड ट्रेडर था, तो जब मैं फ्यूचर पोजीशन लेता था तो मैं रात रात भर एसजीएक्स, उस समय एसजीएक्स निफ्टी था, मैं एसजीएक्स निफ्टी देखता था कि अगले दिन क्या होगा, गैप होगा, ये होगा। और अगर गैप भी हो जाता, पता मुझे लॉस कितना होता, 15-20 हज़ार रुपये, पर मैं फिर भी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, ठीक है। आई अंडरस्टैंड इट्स एन अमाउंट, बट नाउ इट डजंट इवन फील लाइक इट। एंड द ओनली थिंग मेरे को याद है, मैं अपने आप से बोल रहा था, यार ये लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता यार, कि मैं डरा हुआ हूँ, ठीक है, नाइट आफ्टर नाइट आफ्टर नाइट मैं डरा हुआ हूँ कि मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये नहीं चल सकता। एंड देन आई टुक इट एज अ फीडबैक कि मैं डर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी लिया है। The only reason why I'm afraid is because my quantities are not right, and that is when I started working on quantities. वो कैसे कोई आइडेंटिफाई कर सकता है खुद के लिए राइट सेटअप? अगर आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, आपने क्वांटिटी ज्यादा कर दी है, ओके, इट डजंट मैटर, किसी के लिए वो 2 लॉट होंगे, किसी के लिए वो 2000 लॉट होंगे। अगर आपका हार्ट बीट एक्चुअली तेज होता है, आपका क्वांटिटी इज एंटायरली रॉन्ग। दिस इज द फीडबैक दैट केम। सो आई अंडरस्टूड कि जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो फियर के और जो एस्पिरेशन, ग्रीड के हार्मोन जो हो रहे हैं, दिस इज एंटायरली गॉट टू डू विद द क्वांटिटी। इसमें कुछ टेक्निकली कुछ नहीं था। अगर मैं 100 क्वांटिटी की जगह 2 क्वांटिटी कर लेता, मेरे को कोई फियर नहीं हो रहा होता, बट मेरे को 100 ही करने थे, मुझे उतना ही पैसा चाहिए था, मुझे वही सक्सेस था। तो उसको चेस करने में मैं अपने आप को एक मेंटल प्रेशर में डाल रहा था, बट देन आई टुक दैट एज अ फीडबैक एंड आई मेड द एडजस्टमेंट। जैसे आपने पॉइंट बताया स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस, तो मुझे भी स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस पड़े। फिर मैंने स्टडी ये स्टार्ट किया कि यार कितने स्ट्रीक ऑफ लॉसेस पड़ते हैं नॉर्मली, व्हाट इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रीक ऑफ लॉस। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा 50% एक्यूरेसी है, तो हाउ मेनी लॉसेस शुड आई एक्सपेक्ट कि ये स्ट्रीक तो मैंने खाने ही खाने। आई स्टडीड इट, मैंने उसके मॉडल्स क्रिएट किए, मैंने इक्वेशन स्टडी की, जो हम मतलब जो मैंने मनी मैनेजमेंट के और मेंटरशिप कोर्स में भी बताया कि अगर आपका सिस्टम का एक्यूरेसी लेटर से 50% है, तो लोग सोचते 50% एक्यूरेसी मतलब कि अगर मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 5 प्रॉफिट 5 लॉस। नो,
50% एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि 7 लॉस तो आप खाओगे ही खाओगे, ओके, और 20 लॉस आप कभी नहीं खाओगे, चाहे आप 5 ट्रेड लो या 5000 ट्रेड लो। दैट इज द मीनिंग ऑफ 20 कंसेक्यूटिव आप नहीं 20 खा सकते। consecutive loss। और क्योंकि 50% एक्यूरेसी का ये लॉस प्रोफाइल है और उसी का ही कॉम्प्लीमेंट गेन प्रोफाइल है। गेन प्रोफाइल का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका 50% गेन है, मतलब लॉस है तो गेन है, तो 7 कंसेक्यूटिव गेन्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, ओके, बट 20 कंसेक्यूटिव गेन्स आपको लाइफ में नहीं मिल सकते। और अगर मिल रहे मिल जाए तो वो 50% एक्यूरेसी सिस्टम है ही नहीं, वो ज्यादा है। ओके, आपका पूरे डेटा ही चेंज हो जाएगा और आप उस डेटा के हिसाब से अपना प्लानिंग चेंज करते हैं। देखिए ये सब ओवरनाइट नहीं आता है। करेक्ट, यही जो आप बोल रहे हैं कि अगर मैंने अगर उधारी ले लिया तो क्या करूं, तो ये आपको समझ में आता है कि मैं डर रहा हूं, तो मैं डर के इन्फ्लुएंस में कैसे ऑप्टिमली काम कर सकता हूँ, ये कभी ना कभी आपके माइंड में सवाल आता है। एंड देन यू स्टार्ट एडजस्टिंग योर क्वांटिटी। फिर जैसे जब लॉस स्ट्रीक होता है, यू आर लाइक ये सब प्रोबेबिलिटीज का गेम हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं सब सही कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे 5-6 लगातार लॉस आ रहे हैं। देन यू बिगिन टू रियलाइज इसमें it is not about you at all. It is the very nature of a 50%, 40%, 30% probability system कि आपको ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब ये खाने के बाद हम कैसे मार्केट को अप्रोच, knowing that I am going to face 7, 10, 15, 20 consecutive losses, ये जानते हुए how can I plan my future trades? This is the only question. So अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को 20 consecutive losses पड़ सकते हैं, तो मैं, और मेरे पास अकाउंट में 100 रुपए है रिस्क करने के लिए, तो मैं 5 रुपए से ज्यादा ट्रेड में रिस्क कर ही नहीं सकता। बट मुझे ये पता कैसे है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा मैंने एक बुक लिखा था, फिर लेटर ऑन आई गॉट इनटू अ लीगल डिस्प्यूट विद द पब्लिशर एक्सेट्रा। वो बुक पता है कब लिखा था? जब मुझे 2022 का लॉस हुआ। उससे पहले आई नेवर फेल्ट द नीड टू स्टडी मनी मैनेजमेंट इन सो मच डेप्थ। क्योंकि व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट कि जब मेरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो फाइनेंशियल लॉस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, मैंने रिलेशनशिप्स लूज किए, मैंने हेल्थ लूज किया, पीस ऑफ माइंड लूज किया। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आई एम इन अ पोजीशन जहां पे मुझे जस्टिफाई करना है अपना डिसीजन कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी। ठीक है, एम आई डूइंग द राइट थिंग्स? तो ये मतलब ऑन पेपर वो एक 10-15 लाख का लॉस था, बट मैं एक साल का टाइम इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अगर मैं नौकरी कर रहा होता, हो सकता है मेरा 30, 40, 50, 60 लाख सीटीसी होता, तो वो 60 भी गए, एक 15 और चले गए। तो जब मैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ मैच करने लगता हूँ, तो ऑल ऑफ अ सडन एक करोड़ों का वैल्यू आता है। इसी आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे वी हैव अ सर्टेन पे स्केल जो मेरे बैचमेट्स हैं, सो आई एम टॉकिंग इन दैट पे स्केल। सो किसी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर कोई 5 लाख रुपए सीटीसी कमा रहा है वो गलत कर रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारा क्वालिफिकेशन ऐसा था, मेरा लास्ट ड्रॉन सैलरी वैसा था, मैं उसके बेसिस पे अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इवैल्यूएट कर रहा हूँ। सो अगर मैं 10 लाख भी मार्केट में गवाता हूँ तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रन्स इन करोड्स, और वो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए आदमी सिस्टम और फ्रेमवर्क्स बनाता है, एंड वही तभी वो फ्रेमवर्क सिखाता है कि वो फ्रेमवर्क सिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ओके चलो आप बन गए जिम साइमंस, आप बन गए वॉरेन बुफे, आप बन गए झुंझुनवाला, नहीं। इट विल कीप यू अलाइव लॉन्ग इनफ इन द गेम, ताकि अगर आपके सिस्टम में वाकई में कोई स्ट्रेंथ है वो रियलाइज हो, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे पहले स्ट्रीक में। एंड सर ये तो सारे एकदम ही प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, बट हमें साइकोलॉजिकली भी माइंड को रीवायर करना पड़ता है यस एट टाइम्स। यस, हाउ डू यू डू दैट? मैं तो उसको चांटिंग से करता हूँ। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, और मैं लंबी सांस लेता हूँ, ठीक है, और भगवान का नाम स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ट्रेड है नहीं, ट्रेड से कोई कंसर्न ही नहीं है ये मेरा। ये दिस इज बेसिकली आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं। आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं, आप एक किताब पढ़ते हैं, आप वॉक पे चले जाते हैं, आप मार्केट को देखते हैं, आप कुछ करते होंगे, राइट? तो बस मैं अपने फ्री टाइम पे भगवान का नाम लेने के लिए कोशिश करता हूँ। दैट इज द हैबिट दैट, एंड व्हाई आई एम डूइंग दैट इज क्योंकि व्हाट आई रियलाइज कि जब भी मैं लॉन्ग डीप इनहेल्स लेता हूँ, और वो 3-4 मिनट का प्रोसेस एक बार हो जाता है, आई एम जस्ट हाई एक्चुअली। मतलब मैं ऑलमोस्ट एक किस्म के पेन को फील ही नहीं कर पाता। सो दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म, और इस कोपिंग मैकेनिज्म पे जब मैं काम करने लगा, आई रियलाइज एस्ट्रोलॉजी इज अ ग्रेट सब्जेक्ट। और मेरे और हॉबीज एंड और हैबिट्स, एंड you know, if you want a successful life, I feel you should start with building better habits, and one of the habits you need to build is what is my coping mechanism for failure. मेरा खुद का जब फेलियर होगा मैं क्या करूंगा? मैं कमरे में जाके रोऊंगा, मैं प्लेटें फेंकूंगा, या मैं डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करूंगा, मैं योगा, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? हर एक बंदा एक प्रोटोकॉल क्रिएट करता है। मेरे लिए जो वर्क किया था वो प्राणायाम था, डीप ब्रीदिंग था, मंत्र चैंटिंग था, ये मेरे लिए वर्क किया। जरूरी नहीं हर किसी के लिए हो, बट इट इज बेटर देन से पिकिंग अप हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग, इनसे बेटर है।
तो मैं बस यही चाहूंगा कि मेरा ये हैबिट रिप्लेसेस देम, सो दैट आई एम बेटर एट हैंडलिंग लॉस। ये लॉस नहीं होगा ये मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं तो ऑलरेडी अपने सारे सेशंस को स्टार्ट ही करता हूँ कि मेरा सिस्टम का एक्यूरेसी इतना है, इतने लॉसेस मैं खाने वाला हूँ इस साल में, ये मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं इतना बेट कर रहा हूँ। ओके, तो सर टू सम इट अप, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपके हिसाब से आपने जैसा बताया है कि या आपका क्वांटिटी गलत है, या क्योंकि एक तरीका ये फीडबैक है। हाँ, आपका हार्ट बीट आपका फीडबैक है, हाथ कांप रहे हैं वो फीडबैक है, सो नहीं रहे हो ये फीडबैक है। करेक्ट। एंड अगर इसमें मैं देखूं तो वैसे देखा जाए तो आपने बताया कि ये बहुत ही छोटा लॉस है, बट सबके लिए पैसों का लॉस होना लाइफ के और अलग लॉसेस के हिसाब से सबसे इजी है रिकवर करना। करेक्ट करेक्ट। वो सबसे आसानी से हो जाएगा आपका, कंपेयर टू एनी अदर लॉस। आप कोई भी और लॉस सोचिए, हेल्थ का लॉस हो गया, वो एक कहावत है ना, इफ यू आर हेल्दी यू हैव मेनी प्रॉब्लम्स, बट द डे यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम यू हैव ओनली वन प्रॉब्लम, हेल्थ। ओके। ठीक है, रिलेशनशिप्स का भी वैसा ही है, पेनफुल लॉस, सेपरेशन, डाइवोर्स, सो कॉमन। दीज आर द थिंग्स जिसको बहुत उभरने में एक इंडिविजुअल को बहुत टाइम लगता है। फाइनेंशियल लॉस को तो मैं मजाक, क्योंकि मुझे लगता है फाइनेंशियल लॉस सबसे आसान है झेलना, इसलिए मैं ट्रेडर हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत टफ है तो आप ट्रेडर क्यों हैं? ओके, बट सर करेक्ट, आपने जो भी पॉइंट्स बोले यहाँ पे, लाइक माइंड रीवायरिंग के लिए जैसे आप प्राणायाम करते हैं, आप कोई और हॉबी पिकअप कर सकते हैं, लेकिन इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने जैसा मेंशन किया कि ट्रेडर एक बहुत ही लोनली जॉब है। अब वो फीडबैक एक्सेप्ट करना भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब मैं वहां पे इतना बड़ा लॉस देखूंगा। वहां पे अभी मेरे लिए सिर्फ वो लॉस ही सबसे बड़ा कंसर्न बन जाएगा। बाहर मेरे को फिर ईएमआई जो चल रही होगी वो तो अलग ही स्ट्रेस देने वाली है। तो ऐसे टाइम पे लाइक मेरा मेरा ऐसा मानना है कि एक मेंटोर या कोई टीचर या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, उसका होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो ऐसा आपको वो थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करे वो पूरी सिचुएशन में। सो आपके पूरे जर्नी में कौन आपका एक मेंटोर रहा है, कंफर्ट रहा है जिसके साथ? So I'm very fortunate to have been blessed with amazing parents, parents who love me unconditionally, and in addition to that, I think they have exceptional IQ. Particularly my dad, exceptionally intelligent. I'm not saying it because he's my father. I genuinely believe he has a very very high IQ. So so मेरे फादर के साथ ऐसा रहा है कि जब भी मैं पैसा कमाता हूँ मार्केट से, which would be 9 out of 10 years, he has never said anything nice. अच्छा, मतलब Never said anything nice छोड़ो, he would always say कि यार कुछ और भी क्या कर, Okay. money is not everything, घर से बाहर भी जाया कर, ठीक है, थोड़ा लोगों से भी मिला कर, which explains why I'm here, because he's been telling me for the last year or so कि get out and be in front of people, do something more, सिर्फ कंप्यूटर के आगे क्या बैठना, सिर्फ ये क्या करना। But I remember जब मेरे को लॉस हुआ था, that's the only year he came and said, I think you are one of the best traders I know. Okay. Yeah, कि मेरे हिसाब से you are one of the best traders in the country. So you just don't worry, ठीक है। And he's like telling me कि खुद से like 70+ years old, खुद से गूगल करके बोल रहे हैं। मैं देख रहा था वॉरेन बुफे को भी लॉस हुआ है, तो उसकी बात कर रहा था, जिम साइमन उससे भी तो लॉस हुआ है, स्टैनली ड्रकनमिलर को भी लॉस, ये सब लॉसेस के बाद रिकवर हुए, ठीक है। और यू हैव मेड मोर देन दिस, इट्स ओके, भूल जाए एंड ऑल दैट। सो मुझे आई नेवर थॉट ऑफ लाइक कि मेरे को ट्रेडिंग क्विट करना है या मुझे रिकवर करना है ऐसा, बट इट वाज जस्ट लाइक आई वाज, जिसको बोलते हैं ना कि थंडर फ्रॉम क्लियर स्काईज, मतलब पैरों तले जमीन के साथ, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे कि आई जस्ट नेवर थॉट इट वाज पॉसिबल। तो जब वो हुआ तो आई सॉर्ट ऑफ लाइक आई वाज शॉक्ड। तो मेरा नॉर्मल मूड, मेरा इट वाज नॉट फन फॉर मी दैट फेज। तो उस केस में ही जस्ट सेड दैट एग्जैक्टली जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मतलब कि obviously not as a father but more like an elder brother kind of a person, कि देखो लॉस तो होना तय है, एंड वो चाहे आप हो या जिम साइमंस हो या ड्रंकन मिलर हो, हर किसी को होता है, वो होने ही वाला है। दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू डिफाइन यू, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस। लॉस इज एक लूज टर्म हो गया, उसके बहुत स्पेसिफिक्स हैं। वेयर डू यू लूज? आर यू ओवर ट्रेडिंग? ठीक है, इज योर एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग टू मच? आर यू ट्रेडिंग द रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स? मतलब आप बहुत ओटीएम जा रहे हैं, या आप बहुत डीप इन द मनी राइट कर रहे हैं, तो उससे बेटर था कि आप फ्यूचर ही कर लेते। इज समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है? क्या आप जल्दी बुक कर रहे हैं? क्या आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे हैं?
ठीक है, क्या आप लूजिंग पोजीशन रोल ओवर एंड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब इतने सब कंपोनेंट्स हैं। फिर लॉस कब हो रहा है, दिन के 11:30 से 12:30 के बीच में हो रहा है, क्या वो सिर्फ निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी में हो रहा है, इस सबको स्टडी करना पड़ता है। यू कैनॉट इम्प्रूव इफ यू कैनॉट मेजर। तो हमें पहले मेजर करना आना चाहिए। तो इसलिए दैट प्रिसाइज मोमेंट जब आपसे लॉस देखा नहीं ना जा रहा, दैट्स द बेस्ट टाइम टू डाउनलोड योर पीएनएल एंड जस्ट लुक एट इट। और थोड़ी देर बाद आपके फिस्ट ऐसे होंगे, यू विल बी लाइक कि आई एम गोना डू समथिंग अबाउट इट। वो होगा, उसे ऐसे वो ऑस्ट्रिच की तरह सर मतलब जब वो खतरे में होता है तो वो बोलते हैं कि वो सीधा रेती में अपना सर डाल देता है, सोचता है कि खतरा टल गया है। वो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं, वो ऑस्ट्रिच के लिए भी शायद नहीं चलता, वो हमारे लिए भी नहीं चलेगा। वी विल हैव टू सी दैट लॉस, दैट्स द ओनली रियलिटी। नंबर 1 कमेंट क्या आता है यूट्यूब पे, पीएनएल दिखाओ, ये दिखाओ, क्योंकि यही एक ट्रेडर का रियलिटी है। पीएनएल अगर इतना बोल रहे हो तो पीएनएल दिखाओ। आज मैं क्यों इस पोजीशन, व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस, पीएनएल, माय पीएनएल इज स्लाइटली बेटर देन योर्स, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग क्योंकि आप ही दो चीजें बताओ। और जिस दिन वो नहीं रहेगा, आई एम टेलिंग यू ऑल विल बी द फर्स्ट पीपल यहाँ आना नहीं। नहीं सर, नहीं, I'm just saying in general, that is the very fabric of this we should appreciate these societies like that. कि we only teach the performers. कि the trading environment is such that कि we only focus on the result. आपके क्या एफर्ट थे, आपका क्या बैकग्राउंड स्टोरी। मेरा बैकग्राउंड स्टोरी तो बहुत बढ़िया है, ना ही मैं गरीबी में था, ना ही दरिद्रता में था, ना ही मैं कोई उधारी में था, ना ही मैं कोई छोटे से गांव से भाग के मुंबई 100 रुपए लेके, मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। इट वाज जस्ट दैट कि आई फेल्ट आई वांट टू बिकम बिगर देन व्हाटएवर आई एम नाउ। ठीक है, आई वाज स्पॉइल्ड विद मेनी गुड चॉइसेस, और मैंने सबसे इजीएस्ट चॉइस चूज किया, व्हिच इज ट्रेडिंग, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट। आप और कहीं और, आप किसी और जॉब के साथ, आप किसी और चीज के साथ, एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको बिजनेस खड़ा करना, आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि इन एडिशन टू द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस यू हैव टू बिल्ड योर ओन पर्सनल क्रेडिबिलिटी। ये मजाक नहीं है, ये लाइफ टाइम का वर्क है। ट्रेडिंग इज द ओनली प्लेस जहां पे प्रोसेस और प्रोडक्ट सब डिजिटल है। ठीक है, एंड लाइफ टाइम क्रेडिबिलिटी इज ओनली फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड इफ यू आर सेलिंग अ B2C प्रोडक्ट, जो आज की डेट में हमें वो भी ऑप्शन है, व्हिच वाज नॉट देयर 30 इयर्स अगो। तो इट्स सच अ गुड इन्वायरमेंट। मेरा कहने का पॉइंट है, देखिए मैं सीधा सीधा विदाउट मिंसिंग वर्ड्स बोलूंगा, अगर आप इस इंडियन मार्केट में, ठीक है, इस इंडियन मार्केट में अगर आप बेरिश हो ना अपने फ्यूचर को लेके, देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद यू। ठीक है, देयर इज नो रिस्क टू लाइफ, कोई ऐसे आपको चाकू नहीं मार रहा है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते, कोई ऐसे नहीं जाके कब्जा कर दे रहा है, मतलब ऐसे ही नहीं, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, देयर इज सम लॉ एंड ऑर्डर। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, ये कंट्री बहुत ग्रो करने वाला है, और ये सारा ग्रोथ आपके मार्केट में आने वाला है। ठीक है, आप भूल जाइए हाई फाई फैंसी स्टफ, जस्ट बाय अ स्टॉक एंड पुट अ स्टॉप लॉस, बस उतना तो कीजिए पहले स्टार्ट में। स्टॉप लॉस डाल नहीं रहे और लॉस रिकवरी की बात करेंगे, ये नहीं चलता है। अब अपने आप से झूठ नहीं बोलना, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज वेयर ये में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, डीप ब्रीदिंग, हार्मोन्स को ये करना थोड़ा अपना, दिस इज वेयर इट ऑल, इट्स ऑल लिंक्ड। सो वी डोंट, आई डोंट नो यहाँ से स्टार्ट करो, बट आई डू नो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ के लिए बेटर हैबिट्स डालनी पड़ेंगे, एंड आई हैव सजेस्टेड सम ऑफ द हैबिट्स व्हिच आई फील आर बेटर, जो यूजर अपने एंड से ट्राई करके देख सकता है कि वेदर इट वर्क्स फॉर हिम और नॉट। करेक्ट, ये काफी एक अच्छा वो है कि खुद से झूठ मत बोलिए। हाँ, मेजॉरिटी ट्रेडर्स खुद से, मैं आज तक मैं जितने लोग मेरे को लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, आई शो यू 2000 मैसेजेस, एक ने 2000 मैसेजेस दिखाऊंगा, मेरे पास इतने हैं। उनका पता क्या होता है, आई स्टार्टेड विद अमाउंट 5 लाख, आई वेंट अप टू एक और रैंडम एक्स, आई नो द टेम्पलेट यार, आई वेंट अप टू 25 लाख, फिर कुछ हुआ, आई लॉस्ट, और मुझे नेट लॉस सिर्फ 5 का हुआ। वो यार मेरे को भी झूठ बोल रहा है, अपने आप को भी झूठ बोल रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि उसका 2-4 ट्रेड खराब हुए तो 25 लाख से उसका लॉस हो गया। मैं बोला डूड, 5 लाख से 25 लाख तुमने 5 महीने में जो तुम पहुंचे, वहां पे कितने खराब ट्रेड हुए तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। हाउ कैन यू गो 5x in 5 months? यू मतलब यू जस्ट गॉट लकी समवेयर। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो बंदा अपना खुद का पैसा लेके नहीं आया है, या जो बंदे को टेक्निक का ही पता नहीं और वो प्रॉफिट में, जिस पहले तो वो लेके वहां से मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, मार्केट से निकल जाओ, पहले समझ लो कि क्या हुआ ये, एंड देन री एंटर करो, बिकॉज यू आर नॉट, मार्केट छोड़िएगा ही नहीं आपको, मतलब आप गलत हैबिट्स लेके आए हो मार्केट में, नो, नॉट पॉसिबल। एंड सर, आपने काफी सही बात बोली कि दैट यू आर ब्लेस्ड विद ग्रेट पेरेंट्स, बट इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स मतलब मार्केट में ट्रेड करना ही अलाउ नहीं करते, इन्वेस्ट करना भी अलाउ नहीं करते। मेरे भी पेरेंट्स नहीं करते थे, बट यस, एग्जैक्टली, बट हमारा ये कोशिश है कि जो भी नए ट्रेडर्स हैं जिन्हें एक्चुअली करियर बिल्ड करना है ट्रेडिंग में,
उन्हें आप जैसे ट्रेडर्स का एक्सपोजर मिले जिन्होंने वो खुद जर्नी जी है फ्रॉम लाइक यू स्टार्टेड 1 लाख रुपीज एंड टू डेट यू हैव करोड़ ऑफ पीएनएल, मतलब करोड़ों का पीएनएल है आपके पास। तो आप जैसे एक मेंटोर का अगर गाइडेंस मिलेगा किसी बच्चे को तो आई थिंक इट विल हेल्प देम अ लॉट, मतलब वो उनका ट्रेडिंग चेंज कर सकता है एंड एक ऑनेस्ट पर्सन से वो बात करके फीडबैक अपना ले सकते हैं कि यार मेरे ये ट्रेड्स थे, मैं देख रहा हूँ लेकिन भले मुझे प्रॉफिट अच्छा हुआ है लेकिन इसका यार एक्चुअल फीडबैक क्या है। यार मैंने मतलब अगर आपने जैसे बोला 5 लाख से 25 कमाया, ये तो कुछ एक्सेप्शनली वेल वाला परफॉर्मेंस हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? करेक्ट, मेरा तो कोई सिस्टम ही नहीं था, मैं तो करेक्ट, दोस्त ने बोला था ट्रेड डाल दिया था, करेक्ट, मेरे पैसे ज्यादा थे मैंने ज्यादा बन गए। करेक्ट, करेक्ट, तो मतलब ऐसे टाइम पे आई फील कि एक मेंटोर का रोल बहुत ही चेंज कर देता है आपकी ट्रेडिंग को, क्योंकि आपको ये लंबे समय के लिए करना है, करेक्ट। मतलब कुछ महीनों की बात नहीं है। तो अगर आप लोगों को जेन्युइनली मतलब हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए साहिल सर के साथ, सो इट्स नॉट दैट कि एक वीडियो से आप जज कर पाओगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए समझिए एंड देन इफ यू फील कि साहिल सर इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल ट्रेडर, हम तो ऐसा मानते ही है, बट आफ्टर सीइंग द वीडियोस अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एंड एनरोल इन हिज मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप इनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना पीएनएल शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं उस पर इन डेप्थ एंड कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर वो कितने घंटे का वो कोर्स जो हमने सो बेसिकली अराउंड 30 to 50 ट्रेडर्स विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ने वो कोर्स में थे मेरे साथ, एंड इंटेंशन Okay. हमारा अराउंड 5 to 10 hours का था, बट इट एक्सटेंडेड टू 20 hours. 20 hours? And also I think a lot of other content is around there, and हम लोग quarterly Q&A and ये सब चीज़ें उसमें बेसिकली है ही। सी आई एम लाइक पर्सनली आई एम अ वेरी स्केप्टिकल पर्सन, जैसे मैं किसी को इतनी जल्दी ऐसे मेंटर या टीचर तो मैं बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जब एक यूजर ये बोलता है। इनफैक्ट जब मेरे अपसर्च के ओनर्स से इनसे जब बात हो रही थी तो initially I was not too keen on it, but like I said, when I discussed with my father, तो he said कि एक लॉयर जो है वो लॉ तो किताब से सीखेगा, राइट? कुछ ऐसा तो नया नहीं होगा जो वो एक 10 साल या 20 साल एक्सपीरियंस लॉयर से सीखेगा जो बुक में नहीं। बट फिर भी आपको दिखेगा लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं बिकॉज दे वांट सर्टेन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एडवाइस जो बोलने में आसान है बट बुक में पब्लिश करना डिफिकल्ट। इट इज सिंपली इजियर टू जस्ट से इट आउट कि भाई हाँ तुम गलत हो, जो एक बुक शायद आपको ना बता पाए। एंड आई थॉट देयर इज सम मेरिट इन हिज आर्गुमेंट कि यस, अगर मैं किसी को स्टोकास्टिक सिखाता हूँ, मैं कोई गैरी लेन तो हूँ नहीं जिसने स्टोकास्टिक बनाया है। अगर मैं एडीएक्स डीएमआई सिखा रहा हूँ, मैं वेलिस बिल्डर नहीं हूँ जिसने वो बनाया है। तो एग्जैक्टली व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू माय टेबल इज द एग्रीगेशन ऑफ दीज टूल्स एंड माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस यूजिंग देम, जिससे इट बुक तो उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, उनको थ्योरी तो आना ही चाहिए, इसके बिना विदाउट हार्ड स्किल्स योर सॉफ्ट स्किल्स हैव नो मीनिंग। हार्ड स्किल्स तो डेवलप करने ही पड़ेंगे जो हमने कवर किए हैं, बट ये सॉफ्ट स्किल्स क्या कर देते हैं, ये हार्ड स्किल्स को शार्प कर देते हैं एंड it makes it more functional. That's the attempt. And I'm obviously always looking for jo people have been blessed not only with great parents but also some students etc मतलब who have 2023 से so वो loss के बाद जब मैंने first time profit किया था, that is when I started coming again on social media. So some people have been with me from 2023. They will see that my communication and my attempt at communication has been improving because I'm taking their feedbacks very seriously. So I'll be very appreciative कि कोई भी feedback जो comments हो, those who have taken the course or those who are considering, I would be very happy to read their comments, and अगर वो justified होंगे I'll definitely factor it into our future conversation and try to address their questions directly also if possible. करेक्ट एंड जिसको भी लग रहा है दे कैन एनरोल इन द मेंटोरशिप प्रोग्राम, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो विद दैट सेड हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड अपने सभी ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्या पता उन्हें भी इस वीडियो की जरूरत हो। एंड अगर अच्छा लग रहा है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।